नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भाषा विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें और इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देरी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? आपके ऑप्शन से ए लिखना, बी पढ़ना, सी सुनना और समझना, डी बोलना। सही जवाब है ऑप्शन सी, सुनना और समझना। भाषा का सुनना और समझना कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। अगला सवाल, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए प्राकृत, बी पाली, सी अपभ्रंश, डी संस्कृत। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, संस्कृत। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। इसके बाद पाली और प्राकृत जैसी लोक भाषाएं विकसित हुई हैं और फिर अपभ्रंश आया है। अगला सवाल, शौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। आपके ऑप्शन से ए गुजराती, बी सिंधी, सी राजस्थानी, डी पश्चिमी हिंदी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी सिंधी। सिंधी भाषा शौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। अगला सवाल, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अंकित करने को, बी लिखित ध्वनि संकेतों को, सी बोलने के तरीकों को, या डी चित्रों को। ये सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा में आए हुए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, लिखित ध्वनि संकेतों को। लिपि लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं। अगला सवाल, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? आपके ऑप्शन से ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंशाअल्लाह खां, डी सदा सुखलाल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी लल्लू लाल। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। अगला सवाल, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपके ऑप्शन से ए बांग्ला, बी पंजाबी, सी मराठी, डी गुजराती। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी मराठी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला सवाल, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आपके ऑप्शन से ए ब्लूमफील्ड, बी जेस्पर्सन, सी सोस्यूर, डी ग्लीसन। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी सोस्यूर। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक सोस्यूर है, याद रखिएगा। अगला सवाल, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी पाकिस्तान, डी मॉरिशस। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अगला सवाल है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं?
हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? आपके ऑप्शन से A 2, B 3, C 4, D 5। सही जवाब ऑप्शन डी 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अगला सवाल, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन से A सुनीति कुमार चटर्जी, B पी सुब्रमण्यन, C जी.बी. पंत या D B.जी. खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब ऑप्शन डी B.जी. खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे या B.जी. खेर थे। अगला सवाल, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? आपके ऑप्शन से A 6, B 7, C 8, D 11। सही जवाब ऑप्शन सी 8। अपभ्रंश भाषा में मुख्य रूप से 8 स्वर मौजूद थे। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, औ, जो कि मूल स्वर थे। अगला सवाल, संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? आपके ऑप्शन से A आग्नेय, B आर्य, C सेमेटिक, D द्रविड़। बताइए संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? सही जवाब ऑप्शन बी आर्य। संस्कृत आर्य भाषा परिवार की भाषा है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? आपके ऑप्शन से A भाग 8, B भाग 18, C भाग 17 या D भाग 7। सही जवाब ऑप्शन सी भाग 17। भारतीय संविधान के भाग 17 भाग में राजभाषा का प्रावधान है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? आपके ऑप्शन से A बघेली, B ब्रज, C कन्नौजी, D बुंदेली। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी कन्नौजी। उदासीन आकार बहुला बोली का तात्पर्य ऐसे बोली से है जिसमें अ स्वर यानी आकार की प्रधानता हो। जैसे पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौड़वी यानी खड़ी बोली, कन्नौजी और हरियाणवी यानी बांगड़ू है, जो आ ध्वनि का अधिक प्रयोग करती है। जैसे करेगा को कराएगा बोलना। अगला सवाल, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? आपके ऑप्शन से A मैसूर, B बेंगलोर, C हैदराबाद, D चेन्नई। बताइए। सही जवाब है D चेन्नई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। अगला सवाल है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुराने हिंदी शब्द का प्रयोग किया? आपके ऑप्शन से A रामकुमार वर्मा, B धीरेन्द्र वर्मा, C हजारी प्रसाद द्विवेदी, D चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुराने हिंदी के शब्द का प्रयोग किया। अगला सवाल, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? आपके ऑप्शन से A कन्नड़, B मलयालम, C कुई, D खासी। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी खासी। खासी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है। ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगला सवाल, हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए मदन मोहन मालवीय, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी महात्मा गांधी, डी काका कालेलकर। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। अगला सवाल, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? आपके ऑप्शन से ए अपभ्रंश, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी पाली। सही जवाब ऑप्शन सी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अगला सवाल है, भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए लौकिक संस्कृत, बी प्राकृत, सी वैदिक संस्कृत या डी अपभ्रंश। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत। भारतवर्ष की आदि भाषा वैदिक संस्कृत है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।